हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या दोस्त, तो क्लास 10th का हम लोग साइंस पढ़ रहे थे। उसमें से जो सब्जेक्ट था वह फिजिक्स को हम लोग पढ़ रहे थे। फिजिक्स में हम लोग चौथे चैप्टर तक अच्छे से स्टडी कर रहे थे। आज के क्लास में हम लोग उससे रिलेटेड ही हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले कि आप 2 क्वेश्चन आंसर यानी कि 2 ऑब्जेक्टिव का उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 2 ऑब्जेक्टिव या 3 ऑब्जेक्टिव का। तो आप पहले बताइएगा कि पहला क्वेश्चन क्या है कि ओम के नियम हम लोग पढ़े थे, उसमें ओम का नियम का समीकरण क्या है। ओम के नियम का समीकरण क्या दोस्त, तो ओम के नियम का समीकरण क्या है। और दूसरा क्या बताइएगा कि प्रतिरोधकता बराबर फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे। क्या प्रतिरोधकता बराबर यानी कि रो बराबर हम लोग क्या पढ़े थे। तो इसको आप चलिए सबसे पहले समझिए कि ओम के नियम क्या कहता है दोस्त। तो ओम के नियम कहता है, इसका हम लोग समीकरण क्या पढ़े थे कि R बराबर क्या होता है दोस्त, तो V/I। जहाँ R क्या है, R एक प्रतिरोध है। क्या है, R प्रतिरोध है और V क्या है, तो V विभवांतर है। क्या है दोस्त, तो विभवांतर। और I क्या है, इसमें I धारा है। क्या है, I धारा। तो यह हम लोग ओम के नियम पढ़े थे। यह क्या है, ओम के नियम बराबर फॉर्मूला R बराबर V/I होता है। उसके बाद प्रतिरोधकता बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, सबसे पहले R बराबर हम लोग पढ़े थे रो इंटू L/A। यहाँ से हम लोग प्रतिरोधकता को रो से सूचित करते हैं। तो रो बराबर अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, R इंटू ए हो जाएगा और बट्टा में क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। तो ये क्या रहा हम लोग का आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा। अब चलिए हम अपने आज के टॉपिक पर चलते हैं और उसको पढ़ते हुए चलते हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है दोस्त, वह इसी दो समीकरण पे है। एक ओम के नियम पर और दूसरा प्रतिरोधकता पर है। क्या है, प्रतिरोधकता के फॉर्मूला पर हम लोग का यह न्यूमेरिकल को बनाना है। तो चलिए हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं और क्या करते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपको क्या दोस्त, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल बनाना हो तो उसको क्या करना है, सबसे पहले धैर्य बनाकर उसके क्वेश्चन को पढ़ना है। उसके बाद जो दिया गया है उसको लिखिए। उसके बाद जो निकालना है उसको बनाइए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया गया है, बोल रहा है यदि किसी विद्युत बल्ब के क्या दोस्त, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, क्या बोल रहा है, तंतु का प्रतिरोध। तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए का हम लोग क्या कर रहे हैं, आंसर बना रहे हैं। तो क्या दिया गया है, सबसे पहले प्रतिरोध दिया गया है। प्रतिरोध को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो प्रतिरोध को R द्वारा सूचित किया जाता है। तो क्या दिया गया है दोस्त, R का वैल्यू हम लोग को दिया गया है कितना, तो 1200 ओम। क्या दिया गया है, 1200 ओम R का वैल्यू दिया गया है। उसके बाद आगे हम लोग चलिए पढ़ते हैं। तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। कितना वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक होता है दोस्त, तो विभवांतर का वोल्ट होता है। तो V का मान कितना दिया गया है, V का मान दिया है 220 वोल्ट। तो क्या पूछ रहा है हम लोग से दोस्त, वह पूछ रहा है धारा कितना लेगा, यानी कि I का वैल्यू पूछ रहा है। किसका वैल्यू, I का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग ओम के नियम से फॉर्मूला पढ़े हैं। क्या, R बराबर क्या होता है, V/I। तो R का मान कितना दिया है, 1200 ओम दिया है और V का मान कितना दिया है, 220 वोल्ट। तो जो वैल्यू दिया गया उसको हम लोग पुट करेंगे, यानी कि उसके जगह पे लिखेंगे। तो हम लोग को I दिया है, तो I बराबर यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, V/R। क्या होगा, V/R। तो V का मान कितना है दोस्त, 220 वोल्ट है। उसके बाद कितना है, R का वैल्यू 1200 है। कितना है दोस्त, तो 1200 है। एक से एक जीरो कट जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग काटेंगे तो कितना, 0.18 एम्पियर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त, 0.18 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। तो यह क्या हो गया, पहला क्वेश्चन का ए जो दिया गया है उसका आंसर हो गया। अब हम लोग चलिए इसमें जो बी दिया गया है उसको हम लोग बनाते हैं। क्या दिया गया है, बी दिया गया है, उसको हम लोग बनाते हैं। तो इसको आप उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो बी में क्या क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, उसको हम लोग चलिए पढ़ते हैं। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध कितना ओम है, प्रतिरोध फिर दिया गया है कितना ओम, R बराबर कितना वैल्यू है, बी का आंसर ये है। R बराबर कितना वैल्यू दिया गया है, 100 ओम। कितना ओम, तो 100 ओम। तो यह विद्युत हीटर क्या, तो विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। कितना, तो वोल्ट का मान कितना दिया गया है, 220 वोल्ट।
कितना वोल्ट, 220 वोल्ट। तो धारा पूछ रहा है, धारा किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो आई के द्वारा। तो आई हम लोग का वैल्यू मान पूछ रहा है। तो आई बराबर क्या होता है, V बट्टा आर। तो आई बराबर यहाँ V का मान 220 वोल्ट है दोस्त, और आर का मान कितना है, 100 है। तो कितना हो जाएगा, 2.2 एम्पियर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.2 एम्पियर क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है उसको हम लोग पढ़ते हैं और उसको बनाने का प्रयास करते हैं। इसको आप उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्त और उसको बनाने का प्रयास करते हैं। क्या बोल रहा है, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से, जब कोई क्या विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। कितना एम्पियर लेता है, 4 एम्पियर, यानी कि आई का वैल्यू कितना दिया है, 4 एम्पियर। कितना दिया है, 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। तब उसके टर्मिनलों, क्या दोस्त, तब उसके टर्मिनलों के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है। यानी कि टर्मिनल, यानी कि जो बैटरी होता है उसमें 2 टर्मिनल होते हैं और उसके जो बीच में जो विभवांतर है 2 टर्मिनलों के बीच, वह कितना वोल्ट दिया है, V का मान तो 60 वोल्ट दिया है। कितना वोल्ट, 60 वोल्ट। उस समय हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा, उस समय हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए। कितना बढ़ा दिया जाए दोस्त, तो 120 वोल्ट। तो चलिए यहाँ से हम लोग किसका मान निकाल लेते हैं, आर का मान निकाल लेते हैं। कितना किसका मान, आर का मान। तो आर बराबर क्या होता है, V बट्टा आई होता है। क्या दिया गया है, ये सब गिवन दिया गया है दोस्त, गिवन है या कैमा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन है। आर बराबर क्या होता है, V बट्टा आई। आर का मान कितना आ जाएगा, तो आर का मान आ जाएगा, V का मान कितना है, 60 वोल्ट है, और आई का मान कितना है, 4 एम्पियर है। तो यहाँ से अगर हम लोग आर का मान निकालते हैं तो आर का मान कितना आ जाएगा, 4, तो 15 चौको क्या होता है, 60 होता है। आर का मान कितना आ जाएगा, 15 ओम। कितना आ जाएगा, 15 ओम। अब बोल रहा है क्या दोस्त कि उस समय हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा, क्या आई पूछ रहा है, कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। यानी कि क्या बोल रहा है, विभवांतर को V का मान कितना बोल रहा है, 120 वोल्ट बढ़ा दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आई का मान पूछ रहा है, यानी कि आर का मान कितना हम लोग का आया, 15 ओम आया, ठीक है। उसके बाद आई का मान यहाँ से पूछेगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, तो V बट्टा आर। क्या हो जाएगा, V बट्टा आर। V का मान कितना है, 120, उसके बाद 15, तो यहाँ से काटिए, 5 से काटिए, 15 45 हो जाएगा। उसके बाद 5 दूनी के 10 और 5 चौको 20, यहाँ से 3 से कट जाएगा, 24 के बार में 8 3 24। तो यहाँ से कितना आ गया, 8 एम्पियर की धारा लेगा। कितना धारा लेगा, वह विद्युत हीटर कितना धारा लेगा, तो 8 एम्पियर का धारा लेगा। तो यह क्या हो गया आपका, इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा का। तो इसको आप उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ते हुए और बनाते हुए आगे की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्या, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसी पदार्थ की लंबाई, क्या दोस्त, किसी पदार्थ की लंबाई L तथा मोटाई A है। मोटाई A के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। कितना है, यानी कि एक पदार्थ है जिसकी लंबाई कितना है, तो L है, और मोटाई कितना है, A है, यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, A है। उसके बाद ये जो दिया गया है इसका प्रतिरोध कितना है दोस्त, 4 ओम है। इसकी प्रतिरोध के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा। एक पदार्थ का प्रतिरोध दे दिया गया है, उसके बाद मोटाई दे दिया गया है, लंबाई दे दिया गया है, उसके बाद दूसरे पदार्थ का क्या पूछ रहा है, दूसरे पदार्थ का प्रतिरोध पूछ रहा है। उसके बाद जिसकी लंबाई कितना हो, L/2 हो, यानी कि हाफ हो, और मोटाई 2 एम्पियर है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले क्या कि पहले पदार्थ की प्रतिरोध तो R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है रो इंटू R1 बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू L/A। तो इसका जो प्रतिरोध का मान दिया है 4 ओम दिया है। कितना दिया है, 4 ओम, यानी कि रो इंटू L/A का मान कितना दे दिया है दोस्त,
इसका मान कितना दे दिया है, 4 ओम दे दिया है। उसके बाद बोल रहा है कि अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2a है। तो क्या होगा, प्रतिरोध बराबर क्या होता है, R बराबर होता है रो इंटू L/A। क्या होता है, L/A होता है। तो R यहाँ रहने देंगे। उसके बाद जो है इसका वैल्यू कितना है, रो का वैल्यू नहीं दिया है, उसके L का मान L/2 दिया है। उसके बाद इसका वैल्यू 2a दिया है। तो R का वैल्यू जो दिया है दोस्त इतना का मान, यहाँ से हम लोग R रख लेंगे। उसके बाद रो इंटू क्या करेंगे, L/A कर देंगे 4a। उसके बाद जो इतना वैल्यू इसका दिया है इसके बाद R बराबर क्या करेंगे, 1/4 को निकालेंगे और रो इंटू L/A लिख देंगे। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 और इतना का वैल्यू जो हम लोग निकालें कितना ओम, 4 ओम। तो 4 ओम यहाँ लिखेंगे, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यानी कि कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दूसरे यानी कि अन्य तार का प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, तो 1 ओम इसका आंसर आ जाएगा। तो यही रहा आज के क्लास में दोस्त, हम लोग ओम के नियम और प्रतिरोधकता से संबंधित जो भी फॉर्मूला होते थे उस पर हम लोग क्या किए, न्यूमेरिकल को कर लिए। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।